पिछले 2 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे बैठी है, जिला मुख्यालयों पे, तहसील मुख्यालयों पे। लेकिन बड़े दुख की बात है, हमारे को इन 2 दिनों में कोई भी प्रशासन की ओर से हमारी कोई सूझबूझ लेने नहीं आया। किसी ने हमारे को ये भी नहीं पूछा कि भाई आपकी क्या हाल है, कोई दिक्कत या परेशानी हुई है। इसके अलावा मैं सीधा जो मेरा सीधा सवाल रहेगा, सीधा जो निशाना रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन पे रहेगा, क्योंकि सरकार के पास मेरे को ये समझ नहीं आता कि कौन इनकी नीतियां बना रहा है। वैक्सीनेशन की पॉलिसी डिसाइड की जा रही है कि 28 और 29 तारीख को वैक्सीनेशन लगेगी, उसके बाद 1 तारीख से पेपर होंगे। पहली बात तो ये कि अगर 28 और 29 तारीख को आपकी वैक्सीनेशन लगेगी, उसके बाद 1 तारीख को कैसे पेपर होगी? कईयों को बुखार होगी, कईयों को जोड़ों में दर्द होगी। उसके अलावा जब आपने 28 और 29 की आपकी नोटिफिकेशन ये आई थी कि जिस छात्र को वैक्सीनेशन नहीं लगी होगी उस छात्र को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। पिछले कल आपको समाचार पत्रों के माध्यम से भी ज्ञात हुआ होगा कि अब जो वैक्सीनेशन है वो 1 हफ्ते तक नहीं लगेगी। इसके अलावा जो सबसे मेन मुद्दा है कि कॉलेज में, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो चाहे महाविद्यालय हो, 18 साल से कम आयु के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इस मुद्दे को लेकर भी सरकार कोई गंभीर नहीं है। इसके अलावा जो एनएसयूआई ने और युवा कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, वो चाहे आपके हैशटैग ट्विटर के माध्यम से हमने मांग रखी हो, मेमोरेंडम के माध्यम से मांग रखी हो, या कहीं भी जितने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमने एक मांग रखी थी, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अनसुना तो नहीं कहेंगे, अभी अनदेखा ही किया है। हमारे से मिलने कोई नहीं आया, ना हमारे मांगों को समझ नहीं आया कि ये मांगे क्या है, क्यों एनएसयूआई और युवा कांग्रेस भूख हड़ताल पर बैठी है। लगातार हमारे को आज 2 दिन हो गए, तीसरा दिन था। हमने सोचा कि भाई 2 दिन में अगर हमारी मांगे मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानी जाएगी तो आज हमने फिर से संयुक्त रूप से पिछले कल युवा कांग्रेस अध्यक्ष भाई नेगी निगम भंडारी जी से चर्चा करके इस भूख हड़ताल को 7 तारीख तक के लिए कंटिन्यूस रखा है। और दूसरी बात यह कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो एग्जाम है वो 15 तारीख से होने वाले हैं। सरकार और डेल्टा स्ट्रेंड की जो है 10 तक लगभग हिमाचल में कई जगह मामले आ गए हैं, जो आपके आईजीएमसी से या कहीं और से रिपोर्टें आई है। अब बताइए, अगर 15 तारीख के बाद किसी भी छात्र को जो संक्रमित हो जाता है, पहले आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी पूरी नहीं है, उसके बाद अगर कोई संक्रमित होता है तो क्या इसकी जवाबदेही सरकार देगी? हम एग्जाम के विरोध में नहीं है, हम चाहते हैं कि एग्जाम हो, लेकिन छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो। आज प्रदेश में एग्जामिनेशन की पॉलिसी है और मेरे को तो सीधे और स्पष्ट शब्दों में एक चीज का जो रहता है, सरकार के ऊपर जो शक भी जाता है और कहीं ना कहीं शक जाना स्वाभाविक भी है कि जब डेल्टा वाइब्रेंट आने वाला है, कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है, छात्रों को आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल किट के रूप में यूज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बाई इलेक्शन के लिए छात्रों को एक प्रयोगशाला के रूप में आप प्रयोग में ला रहे हैं। आने वाले टाइम में आप क्योंकि इससे पहले भी सरकार का जब भी कोरोना की चाहे वो पहली लहर थी, तब मध्य प्रदेश में आप जो केंद्र की भाजपा सरकार थी वो मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने पे तुली थी। जब दूसरी लहर दस्तक दे रही थी तब यही सरकार वेस्ट बंगाल में चुनाव करवाने पे तुली थी, और जब तीसरी लहर दस्तक दे रही है तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल किट के रूप में छात्रों को यूज किया जा रहा है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने जो भूख हड़ताल है वो 7 तारीख के लिए, इसीलिए 7 तारीख तक कंटिन्यू रखी है। और हमने इसके साथ साथ न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है। और जब हम गवर्नर तक गए, सरकार तक मांग रखी, जब गवर्नर साहब ने हमारी मांग नहीं सुनी, सरकार हमारे को अनदेखा कर रही है, तो हम न्यायालय जाने के लिए मजबूर हुए हैं। अगर हमें कानून पे और न्यायालय प्रणाली पे पूरा भरोसा है कि न्यायालय जो हाई कोर्ट से जो हमारा डिसीजन आएगा, छात्रों के जो फेवर में डिसीजन आएगा, छात्रों के हक में डिसीजन आएगा, यदि 7 तारीख तक भी हमारी मांगों को अनसुना या अनदेखा किया गया तो 7 तारीख के बाद हम तब तक शांत नहीं रहेंगे जब तक छात्रों को उनका हक नहीं दिला सकते, उनका न्याय नहीं दिला सकते। और मैं हिमाचल प्रदेश के समस्त छात्र शक्ति को एनएसयूआई और युवा कांग्रेस की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस लगातार आपके साथ संघर्षरत है, आपकी मांगों के लिए संघर्षशील है, और आपसे अनुरोध भी करूंगा कि सरकार का कोई भरोसा नहीं है, आप अपने आप को सुरक्षित रखें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, क्योंकि सरकार आपकी जो भविष्य की जो चिंता है वो छोड़ चुकी है और कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन की पॉलिसी, जो बाई इलेक्शन के लिए अपनी नीतियां बनाने पे और सरकार जो है
अपनी नीतियां बनाने के साथ आपको एक एक्सपेरिमेंटल किट के रूप में प्रयोग करने पे तुली है।